मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएलडी के पूर्व सांसद मलूक नागर साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद पंकज बिहार में मंडी के पक्ष में 700 किसानों ने शहादत दी। हमारे समय में तो मंडी कानून था बिहार में। भी अपनी बात नहीं रख पाए। नीतीश कुमार ने एपीएमसी को खत्म किया, इसलिए उस पर फख्र है हमको उस 15 साल के शासनकाल पर। आप राहुल जी का बदला पंकज जी से मत लीजिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं उनको बोलने देंगे। मैं तो 1990 को इन्होंने प्रस्थान बिंदु बनाया। मेरा कहना है कि आप 47 से क्यों नहीं जोड़ती हैं? ओके, आप अपने इस एनडीए शासन काल में 20 साल में 17 साल तो जदयू ने भाजपा के साथ सरकार चलाई है। हाँ। और वहां जिस तरह से लूट छिनैती अपहरण बलात्कार के मामले बढ़े, समझ गई, इस पर कौन जवाब देगा? हाँ समझ गई। पंकज जी, कौन सा पंकज जी 2000 और 5 लाख कॉग्निजेबल जयंत जी रुकिए, हमारे पास नहीं है गदाधारी भीम शांत। नहीं हम पंकज तो शांत ही रहते हैं। 2025 आपने देख लिया कौन कौन से मुद्दे, और इसमें से कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे आपने अग्री नहीं किया और कांग्रेस ने उसे बढ़ चढ़कर उठाया। जनता उससे कनेक्टेड फील नहीं कर रही थी। चौकीदार चोर है, आप कनेक्टेड फील करते हैं? ओके, वोट चोर गद्दी छोड़ कनेक्ट करते हैं? नहीं सर, अब आप कहेंगे ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, मुट्ठी भर नहीं है, ये हमारे नौजवान साथी हैं, ये हाँ। युवा पीढ़ी है, और ये जिस तरह की है उसी से तो देश का ये हाल है। आज बजाइए, रुक क्यों गए? वापस बोलिए, रिपीट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो गए। हाँ। और सिद्धार्थ जी की पार्टी मतलब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को 70 साल हो गए। तो ये 100 साल और 70 साल में आरएसएस और बीजेपी ने वर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा प्रोड्यूस किया, ये तो ये नौजवान बताएंगे, लेकिन एक बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। वो क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक मिनट, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको अपने एक मुख्यमंत्री को सलाह देनी पड़ी थी कि राजधर्म निभाइए, आप राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। तब से जो राजधर्म नहीं निभाया जा रहा है वो 2025 में भी नहीं निभाया गया, और 2014 से 31 दिसंबर को 4238 दिन हो गए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बने। इन 4238 दिनों में जो इस मुल्क का हाल हुआ है वो सबके सामने है। अटल जी की एक कविता भी मैं सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, हाँ, एक दिन गिन रहे हैं, तभी से गिन रहे हैं सर। लेकिन ये जो आप कविता सुना उससे पहले ये राजधर्म की अगर हिदायत राजीव गांधी जी को दी जाती तो 84 के सिख दंगे नहीं होते। इतने बड़े हादसे से और तुलना कर रही है। 2025 सिख दंगा छोटा है। एक मिनट, सिख दंगा छोटा है तो वो अटल भागलपुर दंगा छोटा है सर। सुनिए तो रूबिका जी, उन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या लिखा? उन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नया गाता हूं। वो अलग है, ये कविता है, गीत नहीं गाता हूं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं। तो ये जो तिलिस्म टूट गया है, जो सच से भय खाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो 2025 की क्या बात करें? और जब 2025 अतीत ऐसा गया है तो 2026 के भविष्य की भी क्या बात करें? ये है आज उपलब्धि हमारी बहुत है, बहुत उपलब्धि है सर। पर मुझे लगता है कि ये आरएसएस और बीजेपी ने एक और शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, राहुल गांधी। मुझे ऐसा लगता है he has come across as a person जो कि 1300 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक कह रही हैं आप। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाँ। जो छवि राहुल गांधी की बनाने की कोशिश की गई उसको इस मुल्क ने नकार दिया। एक बात ध्यान रखिए, मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी? एक बात, अखिलेश यादव की वो छवि क्यों नहीं बनी सर? मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, और अखिलेश यादव को लेकर मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, ये बताइए करोड़ों रुपए इन दोनों के ऊपर क्यों खर्च हुए? एनडीए की लोकसभा में जितनी सीटें हैं और
इंडिया समूह की जितनी सीटें हैं उनमें सिर्फ 56 सीटों का फर्क है। सिर्फ 37 सीटें अगर इंडिया समूह की और आ जाएं, अगर सिर्फ 37 सीटें इंडिया समूह की और आ जाएं तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। ये है असली स्थिति। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश मत करिए, ये बात दिमाग में रखिए। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ा, अच्छे से लड़ा, तो 37 अतिरिक्त सीटें नहीं ला सकता है? तो इंडिया गठबंधन बताइए, ला सकता है या नहीं ला सकता? इंडिया गठबंधन क्या था पंकज जी? अरे उनको तो जवाब देने दीजिए। पहले मुझे ये तो बताइए, उनको तो जवाब देने दीजिए। एक साथ थे भाई, आपने उनको जो है तायद कर दी है कि जब इशारा करेंगे तभी ताली बजाइए, जब इशारा करेंगे तभी बोलिए। ऐसे कर दिया तो चुप बैठे रहिए। कोई बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। जनता पर भी आरोप लगाने लगेंगे। आरोप नहीं, आप उनको बोलने नहीं दे रही है। जैसे 11.5 साल में नहीं बोलने दिया जा रहा है, आप उनको शर्मिंदगी से बचा रही थी। पर कोई बात नहीं, पूछिए आप, पूछिए। कोई मैं ताली, मुझे तालियां चाहिए ही नहीं। अरे जवाब चाहिए ना, जवाब पूछ लीजिए। ये जो आप लोगों को 11 साल में सिखाया गया है ना, ताली बजाना और थाली बजाना, यही तो इस देश की मुसीबत है। सवाल पूछना आपको सिखाया ही नहीं गया। सवाल आपके मुंह से उठने ही नहीं दिए गए। आपको सिखाया गया है। बोल रहे साल में हो नहीं तो सर आप बोल रहे कि एक साथ कैसे लड़ेंगे फिर आप? नहीं, पर पंकज जी की बात आपने सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं 11 साल में आप लोगों को घूंट पिलाकर बदल दिया गया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा होता है, और वो चेहरा है मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व। इसके अलावा आप लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इससे हमारा भारत विकसित नहीं होगा। भले ही आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन आप जाके गांव में देखिए, भूखे लोग मर रहे हैं। कहाँ बन चुके हैं? 63 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। 63 लाख करोड़ रुपए, जो टोटल जीडीपी का 19% से ज्यादा है। ओके पंकज जी, इतना आप तो कह रहे थे 11 साल में हम लोगों ने इनके अंदर जहर भर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो ये भी गलत फहमी निकाल दीजिए। कोई लार्जेस्ट सिद्धार्थ जी फिर आ रही हूँ। नहीं, कौन सी गलतफहमी निकाल दीजिए? हम 40वें पायदान पर है, मान लीजिए इनकी बात। 2004 के अंदर हम 11वें पायदान पे थे, 14 में भी हम 11वें पायदान पर थे। अभी हम 14 से 11वें से निकल करके चौथे पे आ गए, तो कह रहे मानिए मत, भारत वहीं का वहीं है। भारत कोई विकसित इकोनॉमी नहीं। मैं किसी का बीच में नहीं बोला। 59 रुपए का डॉलर था। 2014 में 59 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का है। अब डॉलर पे भागेंगे, 10 साल में 30 रुपए की बढ़ोतरी, 3 रुपए। समस्या ये है, 3 रुपए प्रतिवर्ष महंगा हुआ। रूबिका जी, समस्या कर रहे हैं आप, अभी अटल जी की बात हो रही थी। जितने नौजवान बैठे हुए, ये बैड प्रोडक्ट है आरएसएस का। क्यों? क्योंकि 11 साल में आपके विचार को नहीं जिताया। मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का वर्स्ट प्रोडक्ट कौन है वो ये बताएंगे, लेकिन मैंने बताया कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन है। बीजेपी और आरएसएस का वर्स्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट। 10 सेकंड। हम 60 साल तक इस देश में विपक्ष में रहे, तब ऐसा नहीं था। हम हर चुनाव हारे, हम हर चुनाव जनता के बीच में गए, हम नहीं उतर पाए उनके दिल में। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए और ये देश तरक्की की राह पर और दौड़कर आगे बढ़ता चला जाए, यही दुआ है। जय हिंद।